हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने जाना कि भाई डेंकी के साथ क्या हुआ था, लेकिन आज के इस वीडियो में हमें बोरुटो और शिजुमा के बीच बैटल देखने को भी मिल सकता है। वेल, अब ये शिजुमा कौन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन चलिए सीधा चलते हैं आज के इस वीडियो की और बिना किसी देरी के लॉर्ड मिजुकागे का नाम लेकर। तो भाई अब सभी लोग सोच रहे थे कि ये किसने लिखा होगा, तो कागुरा बोलता है कि ये हाचिया का काम है, वो एक गेनिन है। उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि इस जगह पर टूरिस्ट काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, हमें पहले लॉर्ड चोजुरु को बताना होगा। तो बोरुटो कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमारा ट्रिप भी कैंसिल हो सकता है। मित्सुकी बोला था कि हे, वैसे भी तुम बहुत ताकतवर हो ना, तो तुम संभाल सकते हो। बोरुटो भी कह रहा था कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वरना दिक्कत हो सकता है ना। कागुरा भी बात मान लेता है। फिर वो लोग निकल जाते हैं डेंकी को ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर हाचिया के लोग आ जाते हैं डेंकी को लेकर, लेकिन हाचिया कहता है कि अगर तुम्हें यह चाहिए तो अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। फिर कागुरा कहता है कि हे हाचिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो हाचिया कहता है शांत बैठ जाओ, तुम इनके पीछे दुम क्यों हिला रहे हो, ये हिडन लीफ और हमारे बीच का मामला है। कागुरा बोल रहा था कि देखो, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम लोगों को ही दिक्कत होगा। फिर हाचिया अपने जोत्सु को यूज कर रहा था, वो कोई बैरियर जोत्सु यूज करता है। भाई उसके बाद पूरे एरिया में ही फॉग होने लग जाता है। मित्सुकी कहता है कि इसका मतलब कोई भी हमें नोटिस नहीं करेगा, चाहे हम कितना भी आवाज निकाल ले, ये परफेक्ट है, वरना हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाता। कागुरा सबको शांत रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन अब पानी की सर के ऊपर चला गया था। फिर सभी लोग एक दूसरे पर हमला करना शुरू करते हैं। बोरुटो लोग तो खतरनाक बैटल कर रहे थे, सभी मिस्ट के लोगों को धूल चखा रहे थे। तो मिस्ट वाले एक साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। बोरुटो आकर उनको भी धो देता है शैडो क्लोन से। फिर हाचिया कहता है कि क्या तुम्हारे पास स्वॉर्ड है, ये बहुत ही दुख की बात है कि तुम 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में हो, क्या हो गया तुम्हें, तुम इन लोगों को खत्म कर सकते हो जैसे तुमने एकेडमी में कांड किया था। कागुरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तो हाचिया बोलता है कि एक बात बताऊं, जब ये स्वॉर्ड निकालता है ना, तो ये माहौल को गर्म कर देता है। मैं बस सच्चाई कह रहा हूँ, ये 4th मिजुकागे का पोता है यागुरा। भाई ये सुनकर बोरुटो लोग भी चौंक जाते हैं। फिर हाचिया उसके पास जा रहा था और मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि अगर तुम यागुरा के पोते हो तो उसके जैसा ही बिहेव करो ना। फिर वो कुछ स्ट्रिंग्स को फेंक कर कागुरा को पकड़ लेता है और नीचे गिरा दिया था। हालांकि बोरुटो को भी कुछ लोग पकड़ लेते हैं। तभी हाचिया हमला करता है, लेकिन कागुरा बच जाता है। वहीं शिकड़ाई और बाकी लोग अपने काम पर लगे हुए थे। फिर बोरुटो अपना विंड स्टाइल का यूज करता है और बचकर भाग जाता है। उसके बाद होना क्या था, कागुरा अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसका ही बैंड बजा देता है। तभी पीछे से इवाबे आकर एक मुक्का देता है, जिससे हाचिया को नानी की याद आ जाती है। फिर बोरुटो डेंकी के पास जाता है देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, और वहाँ का हाल लिटरली सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। मित्सुकी पूछ रहा था कि क्या ये लोग सच में गेनिन है। उसके बाद सभी लोग हाचिया को लेकर निकल जाते हैं, वो लोग बाद में देखेंगे। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी लोग आ रहे थे, तो बोरुटो तुरंत सबको लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खुश हो रहे थे कि इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। तो मित्सुकी पूछता है कि ये कागुरा यागुरा का ही पोता है, और क्या इसने अपने क्लासमेट का भी खेल खत्म कर दिया था। तो वो बोलता है कि जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो सभी लोग जमीन पर पड़े हुए थे, तभी मुझे समझ आया कि मैं यागुरा का सच्चा पोता हूँ, और आज भी मैं असली स्वॉर्ड पकड़ने से घबराता हूँ। खैर, मुझे जाना चाहिए। फिर रात में बोट के अंदर शीनो बोलते हैं कि हमारी पीस ट्रीटी को सबने साइन कर दिया है, प्लीज लेडी आप ज्यादा मत पिया करो। फिर वो बोलती फिक्र मत करो, मुझे बस चाकरा को कंट्रोल करना होगा। भाई वो चीज सच में कमाल का था। तो शीनो बोलते हैं कि लेकिन हमें अभी भी फोकस करना चाहिए। लेडी बोलती है कि लैंड ऑफ वाटर कोई भी पीस ट्रीटी साइन करना नहीं चाहता है ना। फ्यूडल लॉर्ड का कहना है कि जितना भी अनस्टेबल ये स्टेट रहेगा, उतना ही ये ज्यादा डेवलप कर पाएगा। चलो अब इसे खत्म करते हैं। वैसे क्या आप हिडन मिस्ट को रात में घूमते हो या नहीं, ये बहुत ही कमाल का है। शीनो बोलता है इसका मतलब हिडन मिस्ट लैंड ऑफ वाटर से एग्री नहीं करता। लेडी बोलती हाँ सही बोला, उन्हें जो ठीक लगता है वो कहते हैं। लैंड ऑफ वेव्स और लैंड ऑफ सी को एक्सपैंड करना है, लेकिन हमारा विलेज अनस्टेबल ही रखना चाहते हैं। आंगो सेंसे बता रही थी कि अगर 2 नेशन भिड़ेंगे तो हिडन लीफ को भी अपनी तरफ से कुछ करना होगा। लेडी बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिक्र मत करो, लॉर्ड 6 और मैं हमसे जो होगा हम वो करेंगे। वहीं होटल में सभी लोग जा रहे थे। कागुरा अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन बोरुटो बोलता है कि यार फिक्र मत करो, हमारे साथ चलो मजे करते हैं। उसके बाद वो लोग कागुरा को ले जाते हैं गेम खेलने के लिए। सभी लोग कार्ड खेल रहे थे, एक्चुअली ऊनो चल रहा था, लेकिन इस बार डेंकी जीत जाता है। लेकिन ये हर बार कैसे जीत जाता है। तो कागुरा बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं अगली बार जीत करके दिखाऊंगा। तो बोरुटो फिर से खेलना शुरू कर देता है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कागुरा को ये सब खेलना भी पसंद होगा। बोरुटो बोलता है कि हाँ, और देखो तुम्हारे शक्ल पर जो 12 बजा हुआ था ना, वो भी गायब हो चुका है। ये सुनकर कागुरा भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है और थैंक यू
बोल रहा था। मिसुकी कहता है कि लगता है कि तुम्हारे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन वो हाचिया तुम्हारा दोस्त है ना। कागुरा बोलता है कि हाँ, पहले वो मेरा क्लासमेट हुआ करता था, लेकिन आजकल वो बुरे लोगों के साथ बैठता है। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन मुझे ज्यादा तकलीफ भी नहीं होता। इवाबे बोलता है हाँ, क्योंकि तुम यागुरा के पोते हो, इसलिए तुमने कभी दोस्ती करने की सोची ही नहीं। फिर डेंकी कार्ड्स खेलना शुरू करता है थोड़ा माहौल को शांत करने के लिए। तो बोरुटो पूछता है कि कागुरा तुम निंजा क्यों बनना चाहते थे। वो बोलता है मुझे भी तो जिंदा रहना था, गरीबी में थोड़ी रह सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर यागुरा का खून है। तो ज्यादा लोग मुझसे मिलते जुलते नहीं, लेकिन मुझे एक इंसान मिला जो मुझे इंसान समझता हो, लेकिन पहले कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान ही। फिर हम देखते हैं जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो एक स्टूडेंट का ही गेम बचा देता है और बोलता है मेरे अंदर यागुरा का खून बहता है और मैं इसे बदल नहीं सकता। तब से मेरे अंदर भी आवाज आता है, मैंने कसम खा लिया कि मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। ब्लड मिस्ट विलेज का नाम कभी नहीं बदलने वाला। वैसे ही यागुरा का हर वो बुरा काम मेरे से जुड़ा है। बोरुटो बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने जो भी किया वो तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारे डैड और ग्रैंडपा जो कर रहे थे वो उनकी गलती है। इनोजिन बोलता है हाँ, ये सब बोरुटो का कहना है, लेकिन तुम्हारा बहुत ही अलग पर्सनैलिटी है। फिर डेंकी बोलता है तुम मुझे बचाने के लिए आए कागुरा, उसके लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। कागुरा बोलता है कि हे, लेकिन तुम लोग इतने अच्छे क्यों हो। बोरुटो बोलता है क्योंकि हम दोस्त हैं, दोस्त यही तो करते हैं। तुम्हें बुरा लगता है कि तुम यागुरा के पोते हो, इसलिए मिजुकागे ने तुम्हें 7 निंजा स्पोर्ट्समैन में चुना, इसे एक्सेप्ट कर लो, ये खेल की तरह ही है, तुम्हें ट्राई करते रहना होगा, तभी तो तुम्हें पता चलेगा। फिर यागुरा बोलता है हाँ सही बोला तुमने। उसके बाद यागुरा जीत चुका था, वो 3 कार्ड्स बहुत ज्यादा रेयर थे। यागुरा बोलता है तुम लोगों ने वो रेड कार्ड्स को बहुत ही अच्छे से ब्लॉक किया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तभी वहाँ पर शारदा आती है और सबको बुलाने के लिए बोल रही थी, लेकिन बोरुटो बोल रहा था कि यार इससे अच्छा तो एक और गेम हो जाए। भाई शारदा बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा खराब होता है, तुम्हें तो पता ही है। वेल बोरुटो यागुरा को कार्ड्स दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह चोजुरो अपना मुंह हाथ धो रहा था और कहता है कि तो कैसा चल रहा है लीफ विलेज के साथ, सब बढ़िया है ना। वो बोलता है कि हाँ, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, वो मुझे दोस्त बुलाते हैं, मुझे याद नहीं मैंने इतने मजा कब किया होगा। लॉर्ड चोजुरो, मैं वो टेस्ट लेने के लिए तैयार हूँ। वहीं किसी अंधेरी गली में वो शिजुमा बोलता है अच्छा तो कागुरा मिजुकागे से मिलने आया है, तो अब असली खेल शुरू होता है। भाई फिर शिजुमा उस लड़की का बैंड बजा देता है। वहीं चोजुरो बोल रहा था मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कागुरा, शुरू से ही हमारे विलेज में लड़ाई झगड़ा होता हुआ आया है, लेकिन उस जंग के बाद बहुत कुछ बदल गया। फिर कागुरा कह रहा था कि मुझे आप पर गर्व है कि आप लोगों ने मिलकर इस जंग को खत्म कर दिया। तो चोजुरो बोलता है वो सब जो चले गए उनका भी वही सपना था, इसे खत्म करने का, इसलिए मैं अपना स्वॉर्ड उसे देना चाहता हूँ जो इस सोच को आगे बढ़ाएगा। फिर चोजुरो कागुरा को कुछ चीज देता है, पता नहीं क्या था, एक्चुअली वो हिरामेकारी स्वॉर्ड था। वाह गुरु। फिर वो उस स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ पर बोरुटो आता है और कहता है कि हे, तुम्हारा स्वॉर्ड तो कमाल का है, वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो कागुरा कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड दिखाना चाहता था, वो भी सबसे पहले ये उनको ही मिलता है जो हमारे विलेज का फ्यूचर को संभालने वाले हैं। ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ बोरुटो, मैं अपनी जिंदगी बना सकता हूँ और जी भी सकता हूँ। बोरुटो उसका बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा था कि वो बहुत ही अच्छा मिजुकागे बनेगा। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं, तभी वहाँ पर कोई हमला करता है और दोनों पानी के अंदर चले गए थे। एक्चुअली उन दोनों को ना पानी के अंदर कैद कर लेते हैं और वहाँ पर आ चुका था शिजुमा और बोलता है कि बहुत समय हो गया है तुमसे मिले हुए कागुरा। फिर वो उन दोनों को नीचे कर देता है। एक्चुअली ये बंदा कागुरा से बहुत ही बड़ा पोजीशन में था। बोरुटो बोलता है कि रुको जरा, तुम तो उन लोगों के साथ में थे ना। फिर शिजुमा बोलता है कि हाँ, मेरा नाम शिजुमा होशिगाकी है, लगता है कि मेरे चमचों ने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है, मुझे उसके लिए माफ कर देना। तो बोरुटो बोलता है वेल कोई भी बात नहीं, वैसे भी हमने उन्हें बहुत बुरी तरह हरा दिया था, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर कागुरा बोलता है कि सर शिजुमा, आपके साथ जो भी हुआ था उस मिशन से आपको बाहर नहीं आना चाहिए था। फिर शिजुमा बोलता है फिक्र मत करो, हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम जल्दी जंग करने वाले हैं मिजुकागे के खिलाफ। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं कि ये क्या बक रहे हो गुरु। फिर शिजुमा नीचे आकर बोलता है कि कागुरा, तुम्हारे पास अब स्वॉर्ड भी आ चुका है, तो पहले होकागे के बेटे का ठिकाना लगाते हैं, उसके बाद हम जंग का ऐलान करेंगे। कागुरा बोलता है कि अब ऐसा नहीं करते लॉर्ड शिजुमा, दुनिया पीस की तरफ बढ़ता जा रहा है, प्लीज ये स्वॉर्ड उसके लिए दिया गया है, मुझे मिजुकागे पर भरोसा है, वो विलेज में शांति लाना चाहते हैं। तो शिजुमा कहता है तुम बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हो, वो तुमसे छिपा रहे हैं, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, अगर तुम उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे।
ये सुनकर कागुरा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और घबरा भी गया था। फिर शिजुमा उसे मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद उसको पास्ट याद आता है जब वो प्रैक्टिस कर रहा था और कागुरा सीधा अपने ओपोनेंट को खत्म करने के लिए आ रहा था, लेकिन बीच में अपना शिजुमा आ जाता है और उसे रोक लेता है। वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था भाई। ये चीज देखकर वो भी घबरा गया था। फिर सभी लोग आकर बातें करने लग जाते हैं कि यागुरा का पोता है ना ये, इसलिए इतना ज्यादा खतरनाक है। फिर शिजुमा बोलता है कि मेरे पास एक तरीका है, तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, एक दिन नई दुनिया बनाएंगे कागुरा, मैं तुम्हें हमेशा बचा लूंगा। फिर प्रेजेंट में कागुरा पीछे चला जाता है और कहता है कि सर मैं आपकी बहुत ही इज्जत करता हूँ, जो भी आपने मेरे लिए किया इतने सालों तक, लेकिन आप गलत कर रहे हो, मुझे आपको ना चाहते हुए पकड़ना होगा। फिर शिजुमा बोलता है ये तुम क्या बक रहे हो, तुम मुझे जेल में डालना चाहते हो तो चोजुरो को डालो, वो उनको खत्म करना चाहता है जो उसके खिलाफ है। बोरुटो बोलता है हे कागुरा तुम आखिर क्या कर रहे हो, बताओ मुझे। लेकिन वो शिजुमा उसको बार बार मैनिपुलेट कर रहा था ताकि वो उसकी बात मान ले और कहता है हम लड़ेंगे और चलो कागुरा भूलो मत, ये जो निशान दिख रहा है वो तुमने मेरे ऊपर डाला था और मैंने ही तुम्हें बचाया, चाहे तुम कितना भी भागने की कोशिश कर लो, लेकिन ये कभी मत भूलना कि तुम मेरे लिए काम करते हो। बोरुटो उसके पास आ जाता है और बोलता है ज्यादा उल्टा सीधा बात मत डालो मेरे भाई के अंदर। फिर वो भी हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन शिजुमा बड़े ही आराम से बच जाता है। फिर बोरुटो अपने क्लोन जुत्सु का यूज करके ढेर सारे शूरिकन से हमला करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता, वो भी बच जाता है। शिजुमा बोलता है कि लगता है कि तुम्हें खत्म करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। फिर से बोरुटो ढेर सारे शूरिकन फेंकता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ, लेकिन बीच में एक लड़की आ जाती है, शायद शिजुमा की गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन वो भी सारे हमले को रोक देती है। फिर शिजुमा के चमचे लोग भी आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि पेन आर्क चल रहा है। उसके बाद एक एनिमी तो बोरुटो को ही पकड़ लेता है, लेकिन वो सारे शैडो क्लोन्स थे। तो असली बोरुटो बोलता है कि मुझे लाइटनिंग से भी ज्यादा कुछ आता है। फिर वो विंड स्टाइल के साथ हमला करता है। भाई शिजुमा वाटर स्टाइल का यूज करके बोरुटो को दूर ही फेंक देता है। सभी एनिमी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं और बहुत ही ज्यादा मजाक बना देते हैं। बोरुटो पानी में चला गया था, फिर कागुरा आकर उसको बाहर निकाल लेता है, वरना ये तो चला ही जाता। फिर शिजुमा बोलता है कि एक चीज ध्यान से देख लो, हम 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन है। लेकिन बोरुटो बोलता है कि फिक्र मत करो, तुम लोग तो सिर्फ 6 ही लोग हो। लेकिन शिजुमा बोलता है कि हे कागुरा उस लड़के का हिसाब बराबर कर दो। भाई अब क्या होना था, कागुरा तो पूरी टेंशन में आ चुका था। सभी लोग बात कर रहे थे कि अगर होकागे के बेटे को बैंड बजा दिया जाए तो जल्दी बैटल शुरू हो जाएगा, और यही तो वो लोग चाहते हैं। उसके बाद फिर चोसुरो को भी वो लोग खत्म कर देंगे। बोरुटो को याद आता है जब नारुतो घर पर नहीं आता है तो हिनाटा बता रही थी कि उसको बहुत ही ज्यादा काम रहता है, अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर क्या पता कल को जंग हो जाए। फिर प्रेजेंट में बोरुटो कहता है कि तुम पागल हो क्या, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर कागुरा उठ जाता है और स्वॉर्ड निकाल लेता है। अपना भाई बोरुटो तो गया। बोरुटो से समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने तो स्वॉर्ड इसलिए लिया था ताकि दुनिया में शांति लाया जाए। तभी कागुरा शिजुमा पर ही स्वॉर्ड तान देता है और कहता है मिस्टर शिजुमा क्या आप जो कह रहे हो वो सब सच है। बोरुटो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं खत्म करना चाहता। सभी लोग गुस्सा कर रहे थे कि जल्दी बोरुटो का हिसाब लगाओ और यहाँ से चलते हैं। फिर शिजुमा बोलता है कि तुम्हारा जान बच गया हो कागे के बेटे, जाओ जाकर अपने बाप को बता देना कि खेल शुरू हो गया है। फिर कागुरा भी चला जाता है शिजुमा के साथ। बोरुटो बहुत ही कोशिश कर रहा था उसे रोकने का, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुका था। बेचारा भाई अपना बोरुटो पानी में ही गिर जाता है और बेहोश हो गया था। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बोरुटो होश में आ रहा था और पता चलता है कि शारदा ने ही उसे बचा लिया था। बोरुटो पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ये पानी में है। एक्चुअली ये उस लड़के का काम था जो शिजुमा के साथ काम करता था, लेकिन वो अब बदल चुका है। उसे समझ आ गया था कि शिजुमा उसका यूज कर रहा है और शारदा ने ही उसके घाव को भी ठीक किया था, इसलिए वो उसको थैंक यू बोल रहा था। फिर शारदा बोलती है कि बोरुटो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। हाँ फिर हाचिया बोलता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लॉर्ड शिजुमा सच में जंग कर देंगे। फिर शारदा कहती तुमने तो बोला था कि हम कोई भी लफड़े में नहीं फंसेंगे, तो अब क्या करें। हाँ तो बोरुटो कहता है एक चीज तो पक्का है कि हमें कागुरा को बचाना होगा। उधर अपना सुगेत्सु आता है और बोलता है शिजुमा होशिगाकी, उसके पास स्किल तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा अजीब है और वो जंग की शुरुआत कर रहा है। तभी वहाँ पर मीत्सुकी आ जाता है, लेकिन सुगेत्सु गायब हो चुका था। वहीं बोरुटो बताता है कि वो लोग कागुरा को अपनी टीम में ले चुके हैं और बोलता है कि हे हाचिया शिजुमा और कागुरा के बीच आखिर हुआ क्या था। हाँ फिर वो बताता है कि बहुत समय पहले कागुरा ने लॉर्ड शिजुमा पर बहुत ही बुरी तरह हमला किया था और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे, और कागुरा का जो स्वॉर्ड स्टाइल है वो बहुत ही कमाल का है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता। बोरुटो बोलता है कि अच्छा हाँ अब समझा वो स्वॉर्ड क्यों यूज नहीं करता है, तभी शिजुमा उसको कंट्रोल कर रहा है।
ये बहुत ही गलत बात है। शारदा फिर सभी सेंसे को बताने के लिए जा रही थी, लेकिन बोरुतो उसको रोक लेता है और कहता है कि वो कोई भी कांड नहीं होने देगा। तो शारदा बोलती है ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी देखने के लिए कि कुछ लफड़ा ना हो। बोरुतो बोलता है ओके, तो हम तीनों जाकर कागुरा को बचाएंगे। देखो मेरे पास एक आइडिया है, ये जंग तो नहीं लेकिन ये हमारे और उसके बीच बैटल होगा। वहीं हम सभी 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन का स्वॉर्ड देखते हैं। शिजुमा बोलता है कि ठीक है, तो चलो अब जंग की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये आज का ये वीडियो समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपने हमारे पिछले कुछ वीडियोस को नहीं देखा है या फिर तुम्हें शॉर्ट्स वगैरह देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।